हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह औरों को भी जो स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने बेहद चिंताजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में अस्थिरता का माहौल है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया भुगतान के संकट से गुजर सकते हैं। वहीं एयरटेल के चेयरमैन और एक समय पर इंडियन टेलीकॉम के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले सुनील भारती मित्तल भी कम निराशावादी नहीं लग रहे हैं। उनका कहना है, मौजूदा हालात की वजह से उनकी कंपनी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं और ऐसे माहौल में कंपनी चलाना एक समस्या बन सकता है। इसी बीच इन कंपनियों के तिमाही परिणाम भी निराशाजनक हैं। सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल तो कर्मचारियों के वेतन समय पर नहीं दे पा रही हैं। जब से उन्होंने वीआरएस की घोषणा की है, लगभग 75,000 कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। पिछले महीने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही इस निराशावादी माहौल के पीछे नहीं है। दरअसल टेलीकॉम डोमिनो प्रभाव से ग्रसित प्रतीत हो रहा है। ये उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें एक छोटी सी हलचल बढ़ते बढ़ते विशाल रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, ताश के पत्तों की एक श्रृंखला में पत्तों को एक निश्चित नज़दीकी पर रखा जाए और फिर पहले पत्ते को हल्का सा धक्का मारकर गिरा दिया जाए तो पत्तों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा हर बार बढ़ती जाती है, जिससे श्रृंखला ढह जाती है। टेलीकॉम सेक्टर में डोमिनो प्रभाव की आवंटन को लेकर हुई चर्चा थी, जब स्पेक्ट्रम नीलामी की निविदाओं के लिए चंद घंटों की मोहलत दी गई थी। बाद में चलकर 2G घोटाला कहलाया था। इसमें 122 लाइसेंस बांटे गए थे और हर टेलीकॉम सर्किल में 3 जीएसएम और 2 सीडीएमए ऑपरेटर्स की संख्या की सीमा हटाकर एंट्री फ्री कर दी गई थी। यानी कोई भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदकर किसी भी सर्किल में सेवाएं दे सकती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि हर सर्किल में औसतन 9 से 10 प्लेयर हो गए। जाहिर है कि कंपनियों के राजस्व पर दबाव पड़ना ही था, चूंकि उस वक्त टेलीकॉम घनत्व देश में महज 30% ही था। लॉन्ग टर्म में फायदे की बात सोचकर हर कोई खामोश था। पैरा फिर डेटा की क्रांति शुरू हुई। 2010 में 3G स्पेक्ट्रम और वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को क्रमशः करीब 6,77,000 करोड़ और 38,500 करोड़ की कमाई हुई। 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जमकर खरीदारी की। उस वक्त के 3 बड़े ऑपरेटर एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया सेलुलर डाटा टेली सर्विसेज और एयरसेल ने कुल मिलाकर 50,628 करोड़ रुपए देकर अपने कई सर्किलों में 3G सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस लिया। स्पेक्ट्रम खरीदने के अलावा
3G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा भी लगा। टेलीकॉम को सनराइज सेक्टर मानते हुए बैंकों ने कंपनियों को लोन देने में कोताही नहीं बरती। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इंडियन टेलीकॉम द सक्सेस स्टोरी का प्रचार कर सरकारें उदारवाद का ढोल पीटती रही। पैरा तभी कंपनियों को प्राप्त होने वाला एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू भी घटने लगा था। हर विशेषज्ञ लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर अब भी आशान्वित थे। वहीं छोटी कंपनियों का दम घुटने लगा और तब यह कहा जाने लगा कि टेलीकॉम में कंसोलिडेशन से हालात सुधर जाएंगे। 3G सेवाओं का मुकम्मल तौर पर शुरू न हो पाना कोढ़ में खाज का काम कर गया। लिहाजा कंपनियों का जहां ग्रॉस रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन ज़्यादा खर्चों और एसेट यूटिलाइजेशन में कमी की वजह से शुद्ध मुनाफा गिरने लगा और बैलेंस शीट बिगड़ने लगी। पैरा 2011 में सरकार नई टेलीकॉम पॉलिसी ले आई। पहले व्यवस्था थी कि कंपनी निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस खरीदकर सेवाएं दे सकती थी। नई पॉलिसी के तहत लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को अलग कर दिया गया। व्यवस्था की गई कि लाइसेंस खत्म होने पर स्पेक्ट्रम भी कंपनी से सरकार को चला जाएगा। कंपनी को अगर दोबारा सेवा शुरू करनी है तो दोनों के लिए अलग भुगतान करना होगा और किसी अन्य ऑपरेटर की तरह नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। हालात बदलने से पहले तकनीक बदल गई। 3G से कमाई भी शुरू न हुई थी कि 4G ने दस्तक दे दी। ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। डेटा की स्पीड अब कई गुना बढ़ने वाली थी। 2014 में सरकार ने 4G लाइसेंस आवंटित कर दिए। स्थापित कंपनियों के लिए सांप छछूंदर वाली हालात हो गई। इसे न अपनाएं तो नए ऑपरेटर्स बाजी मार ले जाते और अपनाने का मतलब था निवेश करना। पैरा वसीम बरेलवी का शेर है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मरता क्या न करता कंपनियों ने फिर पैसा लगाया। कुल मिलाकर सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए कमाए। 2014 में एक और बात हुई। 1994 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामियों की मियाद पूरी होने जा रही थी। मतलब था कि कुछ कंपनियों की उन सर्किल में सेवाएं समाप्त होने वाली थी जहां के 4G लाइसेंस उन्हें मिले थे। दूसरी ओर 2011 की पॉलिसी के मुताबिक लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का नीलामी के जरिए आवंटन होना था। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने धमाकेदार तरीके से 4G सेवाओं की शुरुआत कर दी, जिसमें अभूतपूर्व विशाल 4G कवरेज और एकदम सस्ते प्लान लॉन्च किए गए। इस कदम ने छोटी मोटी कंपनियों की कमर तोड़कर रख दी। रिलायंस कम्युनिकेशन पर ताला लगने की नौबत आ गई। तथाकथित 2G घोटाले का असर यह हुआ कि जिन कंपनियों की लाइसेंस खरीदने की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई, उनसे लाइसेंस वापस ले लिए गए। इनमें एयरसेल MTS प्रमुख थी। जियो के प्रभाव से धड़ाधड़ कंसोलिडेशन होने लगे। टाटा टेली सर्विसेज और यूनिनोर को एयरटेल ने खरीदा और आइडिया व वोडाफोन मिलकर वोडाफोन आइडिया बन गए। जियो प्लान्स का असर यह हुआ कि अन्य कंपनियों को भी दरें कम करनी पड़ी।
उनकी बैलेंस शीट लहूलुहान हो गई। यह सब अभी जारी है। पिछले 11 सालों में ये सेक्टर अर्श से फर्श पर आ गिरा। लाखों नौकरियां स्वाह हो गई हैं। बैंकों और निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए अटक गए या डूब गए। पाई स्टॉक।